हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 6 से लेकर 8 तक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। उष्मा के संचरण की कितनी विधियां होती हैं? उष्मा के संचरण की 3 विधियां होती हैं। पहली विधियां है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरे और लाल रंगों को मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? हरे और लाल रंगों को मिलाकर पीला रंग जो है प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? एसी को डीसी में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां पर होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा दोनों किनारों पर सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पानी में क्या होने पर उसे भारी जल कहा जाता है? पानी में क्या होने पर उसे भारी जल कहा जाता है? हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने के कारण उसे भारी जल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? पारा जो है अर्धचालक नहीं होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों क्या है? अर्धचालक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? वोल्ट प्रति एम्पियर किसको व्यक्त करता है दोस्तों? ओम को। कैसे जानेंगे हम यहाँ पे? V बराबर आई आर, यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। अब यहाँ पे वोल्ट प्रति एम्पियर मतलब V अपान आई का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, धारक मात्रक एम्पियर हो जाएगा, और इधर प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको व्यक्त करता है? ओम को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। V बराबर आई आर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यहाँ पे दोस्तों 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। जोड़ने पे कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी क्रम में दोस्तों प्रतिरोधों का जोड़ने का नियम ये होता है, जैसे दिया है उसको उस टाइप से जोड़ दीजिए। तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6 ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 6 ओम। तो डी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? यहाँ पे दोस्तों बल्ब जो है 100 वाट का है, जिसमें सप्लाई 220 वोल्ट की दी जा रही है। तो पूछ रहा है कि बल्ब के प्रतिरोध
का कितना होगा, बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ सूत्र लगाएंगे P बराबर वी स्क्वायर बटा कितना R लगाएंगे। P का मान कितना दिया है 100 वाट और V का मान कितना दिया है 220, तो 220 गुणते 220 हो जाएगा और बटे में कितना R, तो एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो R का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 22 में 22 का गुणा कर देंगे, तो 22 में 22 का गुणा करेंगे कितना आएगा 484 ओम आ जाएगा। तो विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध कितना होगा 484 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है और वाट को दोस्तों जूल प्रति सेकंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 ओम, 30 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने वाट के। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर भी करता है और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें, कांच में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर दोस्तों, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है दोस्तों कितना 2f होता है। आर बराबर 2f होता है, तो आर बराबर 2 गुणते एफ, एफ का मान रखेंगे 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा 20 सेंटीमीटर। बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता दिया है दोस्तों एक डायोप्टर, पूछ रहा है कि लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f, 100/f, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्षमता दिया है कितना एक और बराबर कितना हो जाएगा 100/f हो जाएगा। f का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा 100 सेंटीमीटर आएगा। अब उत्तर में देख लेते हैं, 100 सेंटीमीटर माइनस में भी दिया है, 100 सेंटीमीटर प्लस में भी दिया है, तो दोस्तों इसमें प्लस वाला जो है उत्तर सही होगा, प्लस 100 सेंटीमीटर सही होगा। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए 100 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है दोस्तों 1/v प्लस 1/u बराबर कितना 1/f होता है। तो पहला वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है,
स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसका हिंदी नाम है दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शैवाल। शैवाल से जलीय कीट, जलीय कीट से मछली। तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको संरक्षित करना था? वृक्षों को संरक्षित करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण ओजोन परत में अवशोषित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? वायुमंडल जो है 5 परतों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कौन सा विटामिन है जो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? विटामिन बी का। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल होता है। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी दोनों दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं। कैसे इसको याद रखेंगे दोस्तों? WBC से हम इसको याद रख सकते हैं। WBC, तो W से हो जाएगा वाटर, वाटर माने जल हो जाएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे? बी और सी। तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद करना है WBC। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।